अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ओवरलैंड पाकिस्तान। निसान की स्टोरी जस्ट लाइक टोयोटा 1951 में शुरू हुई है, जब कोरियन वॉर में जापान इन्वॉल्व था। तो उन्हें वॉर के लिए गाड़ियाँ चाहिए थी। विलीज को देख के जापानीज़ गवर्नमेंट ने टास्क दिया है कि ऐसी कोई गाड़ी हमें हमारा इंटरनल प्रोड्यूसर हमें बना के दे कि मतलब जापानीज़ ओन्ड मेड इन जापानीज़ गाड़ी हो। तो टोयोटा और निसान दोनों ने सैम्पल प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन 1951 में गवर्नमेंट ने टोयोटा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो निसान के पास और कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने सिविलियन को ऑफर करनी शुरू कर दी थी। तो ये मॉडल था 4W60। इस टाइम पे अभी इसको पेट्रोल नहीं कहते थे। तो 4W60 जो है तो वो सिर्फ जापान में पहले बनी थी। उसके साथ साथ 4W70 एक ट्रक फॉर्म भी इसका था, जो कि डॉज M37 से इंस्पायर्ड था। दे वर बेसिकली यूजिंग द M37 चैसी एंड द इनलाइन 6 पेट्रोल इंजन जो निसान ने पहली दफ़ा लॉन्च किया था, जो कि 4W60 में ऑफर हो रहा था। तो ये तो काफ़ी बेसिक गाड़ी थी, लोकल पब्लिक यूज़ में थी, और बाज़ हेल्प सर्विसेज जो है, पुलिस सर्विसेज हो गई, फायर ब्रिगेड हो गई, एम्बुलेंसेज, उनमें ये गाड़ियाँ यूज़ हुई थी ज़्यादा, स्पेशली द 4W70। 1958 में फिर डेजिग्नेशन ऑफिशियली निसान पेट्रोल इसको दी गई थी, जो कि 4W से एक प्रॉपर बैज उसको लग गया था निसान पेट्रोल का। सारी गाड़ियाँ इस बैज के साथ गई थी। और ये पहला मॉडल था जो कि 1960 में ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट टाइम जापान से बाहर कहीं एक्सपोर्ट हुआ है। उसके बाद ये फिर अफ्रीका भी गया है, मिडल ईस्ट भी गया है, और अमेरिका 1962 में ये मॉडल गया है। लेकिन अमेरिका में 1962 से लेकर 69 तक डाटसन की डीलरशिप पे ये गाड़ियाँ सेल होती थी। उसके थ्रू निसान के बैच की पहली इकलौती गाड़ी थी जो यूएस में बिक रही थी। लेकिन यूएस में इतना कोई कामयाबी नहीं मिली निसान को। दे वर नॉट एबल टू ग्रैब द मार्केट लाइक टोयोटा। टोयोटा जो है वहाँ पे अपना फुट होल्ड इस्टेब्लिश कर चुकी थी उस वक्त। तो निसान जो है इसने कहा है कि यार कोई और एवेन्यू हम देखें जहाँ पे हमें एक फुट होल्ड मिल जाए, जो कि ऑस्ट्रेलिया में इन्हें मिल रहा था। यही गाड़ी है जो कि निसान पेट्रोल 60 सीरीज़ थी, इसका नाम था। ऑस्ट्रेलिया में सिम्पसन डेजर्ट एक जगह है, काफ़ी वास्ट प्लेन ऑफ सैंड ड्यून्स, काफ़ी बड़ा है। उसको क्रॉस करना भी एक पूरा टास्क है। तो निसान पेट्रोल 60 सीरीज़ पहली गाड़ी थी जिसने पूरे के पूरे सिम्पसन डेजर्ट को क्रॉस किया था, और दिस वाज क्वाइट अ फीट। मतलब और कोई गाड़ी भी उस वक्त ये काम किसी ने नहीं किया। और ये इतना निसान के लोर में वो है, बड़ा एक अचीवमेंट है कि अभी इन्होंने रिसेंटली जो Y62 वाला मॉडल आया था, तो उसमें इन्होंने ये कंडीशन रिक्रिएट की थी। तो मतलब ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है निसान की बैच के निसान के पास। इसमें जो 60 सीरीज़ में मॉडल आए थे वो थे शॉर्ट व्हील बेस सॉफ्ट टॉप, जिसको सिर्फ 60 कहते थे। जो मिड व्हील बेस पिकअप और वैगन वेरिएंट थे उनको कहते थे G60। और इसमें जो हार्ड टॉप वेरिएंट आए थे उसको K60 कहते थे। ये 3 और 4 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ ऑफर हुई थी, मैनुअल और 2 स्पीड ट्रांसफर केस। और निसान के P सीरीज़ के इनलाइन 6 पेट्रोल इंजन इसमें ऑफर किए गए थे। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है, ऑस्ट्रेलिया में एक मार्केट ग्रैब की थी उन्होंने, और 1965 में इंडिया में लॉन्च हुई थी ये। इंडिया का अगर आप फेमिलियर हो या ना हो, एक टर्म है जोंगा, GONGA। दिस स्टैंड्स फॉर जबलपुर ऑर्डिनेंस एंड गन कैरेज असेंबली। तो जो 60 सीरीज़ निसान थी और जो 4W73 थी, ये दोनों वहाँ पे इंडिया में असेंबल हो रही थी। और 1990 तक इंडियन आर्मी के यूज़ में ये गाड़ियाँ थी। फुल फ्लेज हर वॉर के लिए जो भी नीड हो आर्मी की, एम्बुलेंसेज, मैकेनिक्स, ट्रूप कैरियर्स, वो ये गाड़ी यूज़ करते थे 1999 तक। उसके बाद फिर महिंद्रा पे शिफ्ट हो गए थे, और अभी तक आज तक जोंगा जो है वो रूरल इंडिया में यूज़ हो रही है। अच्छा, 1980 में फिर निसान ने ज़रा अपडेट किया है पेट्रोल को, जो कि 160 सीरीज़ पेट्रोल, और ऑस्ट्रेलिया में MQ पेट्रोल इसको कहते थे। तो ये अच्छा 1980 में जो लॉन्च हुई है 160, जापान में इसका नाम कर दिया था निसान सफारी। जो आजकल आप देखते हैं निसान सफारी पेट्रोल, सेम गाड़ी होती है, बैच डिफरेंट होता है। सफारी है वो सिर्फ जो जापान में गाड़ी असेंबल हुई है। ऑस्ट्रेलिया में असेंबल होने वाली MQ पेट्रोल है, और बाकी अक्रॉस द वर्ल्ड सिंपली निसान पेट्रोल। और इसमें इनलाइन 6 डीजल इंजन पहली दफ़ा निसान ने ऑफर किया है, नेचुरली एस्पिरेटेड 3.2 और टर्बो डीजल 3.3। 3-speed automatic transmission, air conditioning and power steering were also offered in the top tier models, जो बिल्कुल top of the line थे इसमें।
और 1983 में जो निसान पेट्रोल है 160 सीरीज, तो वो स्पेन में ऑफिशियली जापान से बाहर पहली दफ़ा तो नहीं खैर, लेकिन जापान से बाहर स्पेन में असेंबली उसकी स्टार्ट हुई थी। और इधर कहते थे इसको एब्रो पेट्रोल, EBRO पेट्रोल। तो स्पेनिश बिल्ड पर्किंस 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो कि था MD-27, वो ऑफर करते थे, ये मेड इन स्पेन। और स्पेनिश ट्रांसमिशन भी उसमें थी, जो कि लेटर RD-28 और RD-28T के साथ रिप्लेस किए गए थे। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दूसरा आता है कि स्पेनिश टेक्निकल टीम्स जो थी, जो कि उधर फैक्ट्री में काम करती थी, तो उन्होंने 2.8 लीटर डीजल इंजन के साथ 160 सीरीज निसान बनाई है, जो कि डाका रैली में जिनके साथ इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। जो पहली गाड़ी थी वो तो स्टार्ट में किसी ड्यून पे पलट गई थी। जो कि सेकंड गाड़ी है, तो उसने ओवरऑल 9th पोजीशन और अपनी कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन अचीव की थी, जो कि पहली दफ़ा किसी डीजल इंजन वाली गाड़ी ने टॉप 10 में वो किया था पार्टिसिपेट। और इसके बाद पेट्रोल ने ट्रैक्शन अचीव करना शुरू की है यूरोप में, जो कि स्पेन में 1 in every 2 SUVs सोल्ड वाज अ निसान पेट्रोल। इसके बाद 1987 में फिर एक और अपडेट आया है, जो कि Y60 पेट्रोल है। फुल कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन, फ्रंट एंड बैक। और इस टाइम में दूसरी जो मुकाबले पे कॉइल स्प्रिंग वाली गाड़ी थी वो सिर्फ रेंज रोवर थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी इससे, और जिसको हम कम्युनिटी में बहुत सारे लोग प्रॉपर SUV कंसिडर भी नहीं करते बिकॉज ऑफ द न्यूमरस हेडेक्स इन्वॉल्व्ड। उस पर भी किसी दिन शायद वीडियो बना लें हम। और निसान के इनलाइन 6 TD42 4.2 लीटर जो इंजन है वो इंट्रोड्यूस हुआ था डीजल, जो कि आज तक चल रहा है। और हाई रूफ मॉडल ड्यूल AC के साथ 1989 में Y60 पेट्रोल में लॉन्च किया था, जिसको TI मॉडल कहते थे। और RB30 जो स्पोर्ट्स कार एंथुसियास्ट हैं वो काफ़ी फेमिलियर होंगे, निसान स्काईलाइन में ये इंजन यूज़ होता है। तो वो 1990 में Y60 में इन्होंने ऑफर करना शुरू किया था ऑफिशियली, जो इनलाइन 6 पेट्रोल इंजन है, काफ़ी स्पीड डीमन है। और इस इंजन ने ही मिडिल ईस्ट में इस गाड़ी का नाम बनाया है। मिडिल ईस्ट में आप देखते होंगे सैंड ड्यून्स पे निसान पेट्रोल ही टोयोटा को आउट मैन्यूवर करती है, जो वाहिद एरिया है जहाँ पे टोयोटा निसान को बीट नहीं कर सकता। सैंड ड्यून्स पे क्विक इंजन्स के साथ जिस तरह क्लाइम करती है गाड़ी लाइक स्पीड डीमन, तो वो टोयोटा नहीं अचीव कर सकता। लैम्बोर्गिनी के साथ रहे, पोर्शेस के साथ रहे, टॉप गियर की आपने वीडियो देखी होगी, वो तो खैर नए इंजन्स थे, लेकिन ये RB30 के बाद ही वो आए थे। ये एक रेवोल्यूशनरी फेस था पेट्रोल के लिए। और 1988 से लेकर 94 तक जो ये Y60 थी, दिस वाज सोल्ड एज अ फोर्ड मैवरिक। ये एक बैच इंजीनियर्ड कार थी, जो कि डिफरेंट कंपनीज सेम व्हीकल, डिफरेंट बैजेस और थोड़े से डिफरेंट एक्स्ट्रा बिट्स के साथ सेल करते थे। और 1997 में फिर Y61 लॉन्च हुई है, और इसके साथ आया है द लेजेंडरी TB48 इंजन, जो कि 4.8 लीटर इनलाइन 6 पेट्रोल है। इस इंजन को आप किसी भी हद तक आप ट्यून कर सकते हैं। बाज़ लोगों ने 2000 हॉर्स पावर तक अचीव किया इस इंजन के साथ। तो मतलब ये वो इंजन है जो कि दुबई में आप देखते हैं लैम्बोर्गिनीज और पोर्शेस के साथ रेस कर रहा है, और उन्हें काफ़ी गैप के साथ पीछे भी छोड़ रहा है। फॉर एन SUV दिस इज़ मैसिव अचीवमेंट। और ये जो इंजन है, इसी इंजन ने इसको मिडिल ईस्ट में मशहूर किया है। मिडिल ईस्ट की फेवरेट गाड़ी बन गई है ये। और प्रोडक्शन जो इसकी है Y61 की, ये 2014 तक ही रही है नॉर्मल मार्केट्स में, 2016 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, और 2023 तक जनरल जो UN एजेंसीज हैं, एस्कॉर्ट सिक्योरिटी एजेंसीज, उनके लिए 2023 तक की गाड़ी असेंबल हुई है। और उसके बाद फिर 2010 में जो Y62 लॉन्च हुई है, तो वो और Y61 2023 तक साइड बाय साइड प्रोडक्शन में रही हैं। जो Y62 है, तो उसमें डीजल इंजन बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर लिए थे इन्होंने। पेट्रोल ऑप्शंस थी 4 लीटर V6 और 5.6 लीटर V8। फुल साइज SUV 200 सीरीज की राइवल थी। लग्जरी, क्रीचर कंफर्ट्स, ड्राइवर कंट्रोल, लेन असिस्ट हो गए, ब्रेक असिस्ट हो गए, ऑफ रोड कंट्रोल्स, स्वे बार डिस्कनेक्ट्स, तो ये सारे फीचर इस गाड़ी में इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए थे। और इंतहाई लग्जूरियस गाड़ी 200 सीरीज के लेवल वाली। 2015 में फिर इसकी एक स्पेशल निज़्मो वर्जन इन्होंने लॉन्च किया है, विच वाज एक्सक्लूसिव टू द मिडिल ईस्ट। वो थी 428 हॉर्स पावर के साथ और बिल्स्टाइन सस्पेंशन, और निसान की बिगेस्ट मार्केट मिडिल ईस्ट के लिए एक्सक्लूसिव गाड़ी। किसी और मार्केट में भी ये गाड़ी ऑफर नहीं की गई। 2024 में फिर हम देखते हैं कि Y63 अनाउंस हुई है, तो लेट्स सी कि उस गाड़ी में निसान क्या ऑफर करती है, कौन से इंजन्स, कौन से एक्स्ट्रा गुडीज। सो दिस वाज ऑल फॉर द हिस्ट्री ऑफ द निसान पेट्रोल। आगे नेक्स्ट वीडियो है तो वो Y60 पे बेस्ड है, उसके बाद Y61।
So stay tuned and thank you for watching.